कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह सही स्वरूप में तब जहाँ आपको समय का सदुपयोग करा सके। जो समय का सदुपयोग करता है पवित्रता बढ़ाने में, निर्मलता बढ़ाने में। पवित्रता और निर्मलता जब बढ़ती है तो जो विषय है उसमें बहुत एकाग्रता आ जाती है। जैसे वाक्य विचार आपके सामने विषय है, अभ्यास कार्य है। 101 पृष्ठ पर हमें इसके अभ्यास को समझना है। देखें, लिखा है वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। ये निषेधवाचक वाक्य, सही का निशान निषेधवाचक। नहीं शब्द आ गया ना, कोई कार्य नहीं होना, निषेधवाचक। तुम बाहर हमारी प्रतीक्षा करो, यहां पर वास्तव में आदेश हो रहा है, इसलिए आज्ञावाचक। पिताजी मिठाई खरीदने बाजार गए, ये सरल वाक्य, एक ही बात हो रही बेटा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ अंधकार छा गया। बेटा जैसे ही एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये मिश्रित वाक्य हो गया बेटा। आश्रित होती तो मिश्रित वाक्य, ठीक है। कृष्ण कहाँ रहता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य। शायद वह आज आए, ये संदेहवाचक है, संभावना, संदेह। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, जिसके अंदर पवित्रता होती है वो रक्षा स्वयं कर लेता है। ईश्वर के प्रति हम भाव बना लेते हैं। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, इच्छा है, शुभकामना है, इच्छावाचक। वह यहाँ नहीं रहता है, वास्तव में निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य तथा विधेय छांट कर लिखिए। माली पौधों में पानी डालता है। बेटा जिसके संबंध में बात कही जा रही है माली उद्देश्य है, और जो कार्य किया जा रहा है या जो कहा जा रहा है पानी डाल रहा है, ये विधेय है। इसी तरह सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य उद्देश्य है, पूर्व में उगता है, विधेय है। राहुल ने कार खरीदी, राहुल उद्देश्य है, कार खरीदी है, विधेय है। घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा उद्देश्य है, घास खा रहा है, विधेय है। इस तरह उद्देश्य विधेय का प्रश्न 4 में निर्देशानुसार बदलना है। आज मेरी फिल्म देखने जाने की इच्छा है, ये सरल वाक्य है। इसको मिश्रित वाक्य में बदलना, एक दूसरे पर आश्रित हूँ, तो आज मैं फिल्म देखने जाऊंगा क्योंकि मेरी इच्छा है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि आज मेरी फिल्म देखने की इच्छा है इसलिए मैं फिल्म देखने जाऊंगा। मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए, और इसलिए तथा इन शब्दों से वो क्या होता है, जुड़ता है और एक दूसरे पर आश्रित होता है। घंटी बजते ही बच्चे बाहर आ गए, इसमें संयुक्त पर घंटी बजी और बच्चे बाहर आ गए। इनको अलग अलग कर दो तो अर्थ होता है घंटी बजी, एक वाक्य हो गया, बच्चे बाहर आ गए, दूसरा वाक्य और से जोड़ दिया, ये समुच्चय बोधक अवयव। सॉरी, गर्मी के कारण यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ गर्मी है इसलिए बैठ नहीं सकते, ठीक है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, क्या वह दिन भर पढ़ता रहता है, प्रश्नवाचक में बदल दिया। सरल वाक्य में यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पैसे के बिना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहां तुम शब्द और आ जाएगा, तुम पैसे के बिना कुछ नहीं कर सकते। प्रवीर ने नहीं खाया क्योंकि उसके मुंह में छाले थे। प्रवीर ने मुंह में छाले होने के कारण नहीं खाया, सरल वाक्य हो गया। बच्चे ने मैदान में जाकर फुटबॉल खेली, बच्चे मैदान में गए और फुटबॉल खेली, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यों में पद परिचय देना। बेटा पद परिचय, जो वाक्य में शब्द आए हैं उनका व्याकरणिक परिचय, पद परिचय। जैसे मैं प्रतिवर्ष मथुरा जाता हूँ, जैसे मैं सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता है। इसी तरह क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष संख्यावाचक है, ठीक है ना। मथुरा जातिवाचक संज्ञा है, जाता हूं क्रिया है। ऐसे प्रत्येक वाक्य का क्या है, परिचय। तो हमने एक एक शब्द का परिचय यहाँ पर लिख दिया, जगह नहीं थी। और दूसरी चीज क्या है, हम आपको सिर्फ पद परिचय आप क्या करें, इसको समझ लें। पद परिचय जैसे आपके सामने पद परिचय क्या है, वाक्य में प्रयुक्त सही पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम के आधार पर 3 उदाहरण दिए थे। मोहन पुस्तकालय जाता है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता, कारक जाता है। आप इसका अच्छे से अभ्यास करोगे
तो इसी आधार पे आपके लिए क्या हो जाएगा, ये भी आपको स्पष्ट हो जाएंगे। जितने हमने आपको यहाँ बताए हैं ये तो आप कर ही लेना, साथ में आप अभ्यास इसके आधार पर क्या करोगे बेटा, इसका अभ्यास करना। 8वीं क्लास के स्तर से मात्र उसका सामान्य परिचय आपको यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है ना। वाक्य किसे कहते हैं, पृष्ठ 98 पे 98 पेज देखो क्या कह रहा है। वाक्य की परिभाषा, किसी भाव या विचार को व्यक्त करने वाले पदों का व्यवस्थित सार्थक समूह क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। अब उसके वाक्य कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य के वास्तव में 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य दूसरा विधेय, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न है कि पद परिचय किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय में आपको प्रश्न क्रमांक 5 जरूर थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर हमें इतना ही लिखना, बेटा हमने जितना इसमें लिखा आप उतना ही तैयार करना। इसके आगे सिर्फ हमने आपको एक सेंटेंस बता दिया, क्या बता दिया, इसकी आप अच्छे से तैयारी करना ऐसे वाक्यों की। इसी आधार पर अन्य वाक्यों को भी आप अभ्यास कर सकते हो रफ कॉपी में, ठीक है ना। बाकी इसकी तो तैयारी आपको करना। अब चलते हैं विराम की ओर। विराम तभी बेटा समय जितना है उस हिसाब से हम आपको पाठ्यक्रम अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। आप तैयार रहना, बस 1-2 दिन आपको और व्याकरण लेंगे, इसके बाद आपका वसंत पुस्तक से पाठ भी चलेंगे। आप अच्छी तरह से तैयार करना। आपकी ये हिंदी पुस्तक जो है ना, ये अभ्यास कार्य, ये आपका बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, सुलेखन शुद्ध लेखन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लेखन से हमारा व्यक्तित्व बनता है, सोच से हमारा व्यक्तित्व बनता है। हम सारे अपने लोगों के उपकारों को गहराई से महसूस करें, हर क्षण को बड़े आनंद से जिए। आनंद कब आएगा, जब निर्मलता आएगी, काम में आनंद आएगा। जो काम क्या है, अभ्यास कार्य करना। सभी को ढेर सारा स्नेह।